भारत ने पहली बार फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का समझौता किया है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री की ओर से 31 दिसंबर को एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से 37.4 करोड़ डॉलर के सौदे की जानकारी दी गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये सौदा कामयाब रहा तो यह भारत में बने सुरक्षा उपकरण का पहला सबसे बड़ा सौदा होगा। भारत में रक्षा उपकरणों के बड़े निर्माण केंद्र हैं और साथ ही इससे जुड़े रिसर्च के संगठन भी हैं। लेकिन वैश्विक रक्षा बाजार में भारत डिफेंस सप्लायर के तौर पर नहीं उभर सका है। यहां तक कि भारत के घरेलू रक्षा उद्योग से भारतीय सेना की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। भारत की सेना आज भी रक्षा हथियारों के लिए आयात पर निर्भर है। दशकों से भारत हथियारों के आयात के मामले में शीर्ष के देशों में शामिल रहा है। ऐसा तब है जब भारत ने 1960 के दशक में एशिया का पहला घरेलू फाइटर जेट बनाया था और 1950 के दशक से ही भारत घरेलू रक्षा शोध और उसके विकास को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर करता रहा है। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार ने एक बार फिर से घरेलू रक्षा शोध, उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत का रक्षा निर्यात बढ़ा है और भारत की सरकार ने 2025 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य 5 अरब डॉलर कर रखा है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में टॉप की 100 रक्षा कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दिसंबर महीने में सिप्री ने रिपोर्ट जारी की थी और बताया था कि इनकी कुल हथियार बिक्री 6.5 अरब डॉलर की है। 2019 की तुलना में 2020 में बिक्री में 1.7% की बढ़ोतरी हुई। कुल 100 कंपनियों की रक्षा उपकरणों की बिक्री में इन 3 कंपनियों का हिस्सा 1.2% था। बात ब्रह्मोस की करें तो इसे रूस की मदद से भारत ने बनाया है। यह रूसी P-800 ऑनिक्स याकुंट क्रूज मिसाइल पर आधारित है। ब्रह्मोस की रेंज अभी 500 किलोमीटर है, लेकिन निर्यात किए जाने वाले ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर है, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के तहत 300 किलोमीटर के भीतर ही यह रेंज रखने की पाबंदी है। पहली बार ब्रह्मोस का परीक्षण 2004 में किया गया था और इसे भारतीय सेना में 2007 में शामिल किया गया था। इस मिसाइल के थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के लिए अलग अलग वर्जन हैं। फिलीपींस ने नेवी वर्जन का ब्रह्मोस लिया है। फिलीपींस को ब्रह्मोस देने के पीछे भारत की रणनीति को चीन के संदर्भ में देखा जा रहा है। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है, खासकर उन देशों को जिनका चीन से समुद्री या सीमा विवाद है। भारत इस इलाके में कई देशों की रक्षा मदद कर रहा है। इस इलाके में वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड भी ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने के क्या मायने हैं? इसके जवाब में भारत के रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी कहते हैं कि जाहिर है यह एक अच्छा कदम है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल में 50% रूसी तकनीक है। भारत इसे अपने यहां असेंबल करता है। भारत ने फिलीपींस को बेचने से पहले रूस से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर बात की होगी। इसमें रूस का भी रोल होगा और उसे फायदे में हिस्सा भी मिला होगा। भारत हथियारों का निर्यात कर रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन भारत का रक्षा उद्योग अभी बहुत ही नया है। इसकी विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल हैं। राहुल बेदी कहते हैं कि इक्वाडोर ने भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद लौटाने का फैसला किया और इसे लेकर काफी विवाद हुआ था। इससे भारत की छवि भी खराब हुई। इक्वाडोर ने 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद यह फैसला लिया था। हमारी मिसाइल इंडस्ट्री में अभी कई तरह की कमियां हैं। मोदी सरकार में रक्षा उपकरणों के जिस निर्यात का हवाला दिया जा रहा है वो विदेशी लाइसेंस से बनने वाले हथियार हैं। राहुल बेदी कहते हैं कि भारत ने वियतनाम को 7 साल पहले ही ब्रह्मोस देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। बेदी कहते हैं कि जब भारत फिलीपींस को दे सकता है तो वियतनाम को देने में क्या समस्या है। इंडोनेशिया से भी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बात चल रही है। जून 2020 में भारत के रक्षा मंत्री और इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री के बीच इस सौदे को लेकर बात हुई थी।